ये कहानी लिंडा नाम की एक बूढ़ी औरत के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही एक जवान स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर क्या क्या कारनामे करते हैं ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द इंग्लिश टीचर और ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम लिंडा नाम के एक हाई स्कूल टीचर को देखते हैं। लिंडा अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है और वो बस एक पर्टिकुलर रूटीन को ही फॉलो करती है, जैसे कि पूरे दिन बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर आकर बुक्स पढ़ना। लिंडा की काफी उम्र हो चुकी है पर अभी तक वो सिंगल है क्योंकि कुछ लोग लिंडा को पसंद नहीं आते और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती। अब ऐसे ही एक रात लिंडा जब एटीएम से पैसे निकाल रही थी तभी एक लड़का उसकी तरफ भागते हुए आता है। लिंडा को लगता है कि शायद ये कोई चोर है इसलिए वो उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है, पर ये लड़का कोई चोर नहीं था बल्कि उसका एक पुराना स्टूडेंट जेसन था जो कि बहुत सालों बाद इस टाउन में आया था और वो लिंडा को देखकर उससे बात करने आया था। तभी लिंडा उससे माफी मांगती है और उसे घर तक लिफ्ट भी देती है। रास्ते में लिंडा उसे बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे राइटर थे तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जेसन उसे बोलता है कि मेरे डैड मुझे लॉयर बनाना चाहते हैं पर मुझे राइटर बनना है इसलिए मैं यहाँ पर भाग आया हूँ। जेसन उसे ये भी बताता है कि मैंने एक प्ले भी लिखा है पर वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। पर इस पर लिंडा उसे बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा लिखते हो। और ये बोलकर वो जेसन से उसका लिखा हुआ प्ले मांगती है ताकि वो स्कूल में इस प्ले को परफॉर्म करवा सके। अगले दिन लिंडा जब स्कूल में पढ़ा रही होती है तभी जेसन वहाँ पर आता है और अपना लिखा हुआ प्ले उसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर लिंडा जब उस प्ले को पढ़ती है तो उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो उस प्ले को काल को पढ़ाती है जो कि उसी स्कूल का टीचर होता है। काल को ये प्ले इतना ज्यादा पसंद आता है कि इस बारे में वो लिंडा को बताने के लिए उसके टॉयलेट में घुस जाता है। फिर ये दोनों प्रिंसिपल के पास जाते हैं पर प्रिंसिपल इस प्ले को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इस प्ले के एंड में पेरेंट्स का मर्डर हो जाता है और उनके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। पर इस पर काल उन्हें बोलता है कि वो उसकी एंडिंग को चेंज कर देगा, तो तब जाकर प्रिंसिपल भी इसके लिए राजी हो जाती है। पर बाद में लिंडा काल को बोलती है कि वो इस प्ले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा है वैसा ही परफॉर्म होगा। और वो काल को इस बारे में प्रिंसिपल को भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद लिंडा जेसन से एक कैफे में मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारा प्ले स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया जाएगा। पर जेसन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्ले ठीक नहीं है। पर लिंडा उसे फोर्स करते हुए बोलती है कि प्ले का सारा खर्चा वो उठाएगी और वो जेसन को इसके लिए मना लेती है। इसके बाद ये सभी लोग प्ले की तैयारी में लग जाते हैं पर तभी वहाँ पर जेसन के डैड आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी लिंडा भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसके डैड को जेसन को ले जाने से मना कर देती है। दरअसल अब लिंडा जेसन को पसंद करने लगी थी और वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक जेसन के पेट में दर्द होने लगता है और लिंडा उसे क्लास में ले जाकर उसे मेडिसिन देती है। इसी दौरान जेसन लिंडा को किस कर लेता है। अब लिंडा पहले तो शॉक्ड हो जाती है पर थोड़ी देर बाद वो भी जेसन पर टूट पड़ती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन लिंडा को बहुत गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि जेसन उसका स्टूडेंट था और उसने उसी के साथ ही घपाघप कर लिया था। इसलिए वो अगले दिन जेसन के पास आती है और उसे बोलती है कि आज के बाद ऐसा वापस नहीं होगा। अब ये सुनकर जेसन थोड़ा निराश हो जाता है पर उसे लिंडा की बात माननी पड़ती है। अगले दिन जेसन लिली नाम के एक स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है पर तभी लिंडा उन्हें देख लेती है और वो उनसे जेलस फील करने लगती है। इसलिए वो लिली को क्लासरूम में बुलाती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए बोलती है। पर लिली उसकी बात नहीं मानती और अगले ही दिन वो क्लासरूम में जेसन के साथ घपाघप करने लगती है। पर तभी लिंडा भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें ऐसा देखकर उन पर गुस्सा करने लगती है। लिंडा पहले तो उन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और फिर वो लिली को भी उस प्ले से निकाल देती है। बाद में जेसन लिंडा के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम जेलस क्यों फील कर रही हो। पर इस पर लिंडा उसे बोलती है कि तुम अपने प्ले पर ध्यान दो ना कि लिली की गुफा पे। फिर जेसन उसे बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने भी तो उस दिन क्लास में घपाघप किया था। पर इस पर लिंडा उसे चुप रहने के लिए बोलती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर तभी एक स्टूडेंट उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और ये बात जंगल में लगी किसी आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है। फिर अगले दिन जब लिंडा स्कूल आती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद लिंडा देखती है कि उसके कैबिन के गेट पर उसके लिए गाली लिखी हुई है और ये देखकर लिंडा को लगता है कि शायद लिली ने ये किया है। इसलिए वो प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत करने लगती है। पर प्रिंसिपल उल्टा उसे ही बोलती है कि हमें पता है कि तुम्हारा और जेसन का अफेयर चल रहा है। पर इस पर लिंडा उसे मना कर देती है और बोलती है कि लिली मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रही है क्योंकि मैंने उसे और जेसन को क्लास में घपाघप करते हुए देख लिया था। ये सुनकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इसलिए वो सीधा उससे पूछने के लिए उसके पास जाती है। वहाँ लिंडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर प्रिंसिपल नहीं मानती। वो सीधा लिली के पास जाकर उससे ये पूछती है कि क्या तुमने क्लास में घपाघप किया था।
पर इस पर लिली उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये सब झूठ है, असलियत में तो लिंडा और जेसन का अफेयर चल रहा है। प्रूफ के लिए वो उन्हें वो वीडियो भी दिखाती है जो उस दिन उस स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा प्रिंसिपल को ये भी पता चल जाता है कि प्ले की एंडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। अब ये सब देखकर लिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तभी प्रिंसिपल भी उसे स्कूल से निकाल देती है। अब लिंडा ड्राइव करते हुए रोने लग जाती है, जिस वजह से उसका ध्यान रोड पर नहीं होता, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पर वहाँ पर डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जेसन के डैड होते हैं। लिंडा उन्हें देखकर रोने लग जाती है और उन्हें बताती है कि उसका और जेसन का अफेयर चल रहा था। अब ये सुनकर जेसन के डैड उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से लिंडा वहाँ से भागकर वापस अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद कार्ल उसे फोन करता है और उसे इस प्ले को कंप्लीट करने के लिए बोलता है, पर लिंडा उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो इस प्ले में अब काम नहीं करेगी। अगले दिन प्रिंसिपल लिंडा के घर आती है और उसे बताती है कि कार्ल को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वो लिंडा को ये भी बताती है कि हम इस प्ले की 18,000 की टिकट्स बेच चुके हैं। अब अगर ये प्ले नहीं हुआ तो हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा और इसी टेंशन को लेकर कार्ल को भी हार्ट अटैक आ गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम इस प्ले की एंडिंग लिखो, जिससे स्कूल में तुम्हारी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हें वापस तुम्हारी जॉब भी मिल जाएगी। लिंडा उन्हें बोलती है कि आप ये काम जेसन से क्यों नहीं कराती, तो उस पर प्रिंसिपल उन्हें बोलती है कि मैंने जेसन से इस बारे में बात की थी, पर वो उसकी एंडिंग को चेंज नहीं करेगा। अब लिंडा प्रिंसिपल की बात मान जाती है और वो खुद इस प्ले की एंडिंग को लिखती है। अब प्ले वाले दिन सभी उस प्ले को देखने आते हैं और वहाँ पर जेसन और उसके डैड भी होते हैं। फिर जब प्ले खत्म होता है तो सभी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ जेसन भी ये देखकर समझ जाता है कि उसने जो एंडिंग लिखी थी वो सही नहीं थी। फिर अगले दिन लिंडा एक बुक शॉप में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जेसन के डैड से होती है। वहाँ जेसन के डैड उससे फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे डेट के लिए भी पूछते हैं, जिस पर लिंडा उन्हें हाँ बोल देती है। अब बेटे ने तो लिंडा को पेल ही लिया था, पर अब उसका बाप भी लिंडा को पेलने वाला था और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।